नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का गुड मॉर्निंग भारत की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रश्न जो कि आपके रेलवे, एसएससी और विभिन्न प्रकार के जो प्रतियोगी परीक्षा है फ्रेंड्स, जैसे स्टेट लेवल में होने वाला प्रतियोगी परीक्षा, इन सभी के लिए क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दर्पण से बनने वाले न्यूमेरिकल प्रश्न को पढ़ने से पहले हम लोग उससे बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है फ्रेंड्स, जिसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। उसके बाद क्या है, हम लोग दर्पण से बनने वाले जो न्यूमेरिकल प्रश्न है उसको हल करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, दर्पण है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण, तीसरा होता है समतल दर्पण। ये 3 प्रकार का हमारा दर्पण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। फिलहाल हम लोग 2 ही जो हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इनसे बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग चर्चा करेंगे, उसको हम लोग हल करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको अवतल दर्पण का डायग्राम बना करके बता देता हूँ। इस प्रकार से जो हमारा आकृति रहता है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है। ऐसे करके क्या है, हमारा अवतल दर्पण रहेगा। और इस प्रकार का जो आकृति है वो क्या है, हमारा उत्तल दर्पण है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हमारा अवतल दर्पण है और ये हमारा कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अवतल दर्पण और यहां पर क्या है, हमारा उत्तल दर्पण। ये 2 प्रकार का हमारा गोलीय दर्पण होता है फ्रेंड्स, ठीक है। देखिए, प्रत्येक जो दर्पण है फ्रेंड्स, उसमें वस्तु है वो कहां रहता है, वस्तु हमेशा बायां साइड रहता है। ये हमारा बायां साइड है भैया, ये हमारा क्या है, बायां है, और ये हमारा क्या है, दायां है, ठीक है। इसका ये बायां और ये क्या हो जाएगा, हमारा दायां भाग हो जाएगा, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। देखिए, अगर हम लोग इस दर्पण को ऐसे करके आगे बढ़ा दे भैया, तो एक गोला के रूप में प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, एक गोला के रूप में प्राप्त होगा। इस गोले का जो केंद्र है भैया वो कहलाता है हमारा वक्रता केंद्र। ये क्या कहलाता है, हमारा वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को हम लोग क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं भैया। क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे, ठीक है। ये जो हमारा प्रावर्तक सतह है भैया, इसके जो मध्य बिंदु है ये क्या कहलाता है हमारा, तो ये कहलाता है हमारा ध्रुव, और इसको लिखते हैं हम लोग पी। क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। इसको हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी है वो कहलाता है हमारा वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगा, वक्रता त्रिज्या कहलाएगा, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के जो दूरी है आधा, इसका सेम जो आधा है भैया वो क्या कहलाएगा, हमारा फोकस दूरी कहलाएगा, एफ हमारा कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग इसमें देखें तो इसका जो गोलीय भाग है वो इधर है। अगर इसको हम लोग बढ़ाएंगे तो इस तरफ से ऐसे करके आगे बढ़ेगा भैया, ठीक है। तो इसका जो केंद्र है वो इधर बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका वक्रता केंद्र सी हो जाएगा। और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमारा फोकस दूरी हो जाएगा, एफ। यहां पर रहेगा हमारा क्या, ध्रुव रहेगा, पी रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। दोनों दर्पण में हम लोग वस्तु को कहां रखते हैं, तो वस्तु को हमेशा बाएं साइड रखते हैं फ्रेंड्स। इधर हमारा क्या रहता है, वस्तु रहता है, ठीक है। इधर हमारा क्या रहेगा, वस्तु रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसको आपको ऐसे 2 भागों में विभक्त कर लेना है, ताकि आपको चिन्ह प्रपटी है वो समझ में आ सके, ठीक है। इस प्रकार से आपको 2 लाइन खींच लेना है। देख लो कहां से खींचे हैं, ध्रुव से खींचना है। इधर भी आपको कहां से खींचना है, ध्रुव से खींचना है फ्रेंड्स, ठीक है। अब आपको चिन्ह प्रॉपर्टी समझना है। चिन्ह प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स, तो यहां से इधर बाएं साइड में जो भी हमारा मान रहेगा वो किसमें रहेगा, ऋणात्मक रहेगा फ्रेंड्स। क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। और इधर का जो हमारा मान है वो हमारा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा, धनात्मक। उसी प्रकार से यहां पर देखें तो इधर हमारा क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा, और इधर का मान हमारा क्या रहेगा, धनात्मक रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आप समझ गए होंगे। देखिए, अवतल दर्पण की हम लोग बात करें भैया, तो वस्तु हमारा इस साइड रहता है, फोकस दूरी हमारा इस साइड रहता है, प्रतिबिंब हमारा इस साइड रहता है। तो सभी हमारा किसमें होंगे, ऋणात्मक में होंगे, माइनस में होंगे, ठीक है। अगर हम लोग उत्तल दर्पण की बात करें तो वस्तु हमारा इस साइड रहता है, बाकी आपका फोकस दूरी इस साइड दिख रहा है, प्रतिबिंब भी हमारा इसी साइड बनेगा। तो प्रतिबिंब और फोकस दूरी है वो हमारा किसमें रहेगा, धनात्मक में रहेगा फ्रेंड्स, ठीक है, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार से। तो ये तो आप
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को समझ गए होंगे, कौन ऋणात्मक में रहता है कौन धनात्मक में रहता है, इसको आपको याद रखना है। और यहाँ पर हमारा जो सूत्र दिया है इसमें आपको क्या करना है, मान को रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए पहला सूत्र हमारा क्या दे रखा है, पहला सूत्र हमारा क्या है, दर्पण सूत्र है। और दर्पण सूत्र बराबर क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। क्या आपने यहाँ पर माइनस देखा है क्या फ्रेंड्स, तो बिल्कुल देखे होंगे। माइनस रहेगा वो हमारा दर्पण का सूत्र नहीं है भैया, वो हमारा किसका सूत्र है, लेंस का सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या रहेगा, प्लस में रहेगा तो क्या है, हमारा दर्पण का सूत्र है, और माइनस में रहेगा तो हमारा क्या है, तो माइनस में रहेगा तो वो हमारा लेंस का सूत्र हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इस सूत्र से आप तीन चीज ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, फोकस दूरी निकाल सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी निकाल सकते हैं, और क्या है, वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि आपको फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी पता है भैया तो आप वस्तु की दूरी निकाल सकते हैं। यदि आपको फोकस दूरी और वस्तु की दूरी पता है तो आप प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और यदि आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात है तो आप फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस प्रकार से आप फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी ये आप इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा है आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता को हम लोग एम से प्रदर्शित करते हैं, और एम बराबर क्या होता है, तो v/u होता है। आवर्धन क्षमता बराबर हमारा क्या होता है, तो प्रतिबिंब की दूरी और बटे में क्या रहेगा, हमारा वस्तु की दूरी रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्या है, आगे हमारा फोकस दूरी है, और फोकस दूरी बराबर क्या होता है, तो f बराबर हो जाता है हमारा r/2। वक्रता त्रिज्या का क्या है, आधा होता है कौन, फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। यहां से आप आवर्धन क्षमता, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। और इस सूत्र के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, या तो फोकस दूरी या तो फिर क्या है, आपको वक्रता त्रिज्या क्या है ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो निश्चित रूप से हमारा ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट सूत्र है, वो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इससे बनने वाले जो प्रश्न है उसको लिखता हूं फ्रेंड्स, और बारी बारी से आपको समझाता हूं, ठीक है। चलिए यहां पर मैं अपना पहला प्रश्न लिख लिया हूं फ्रेंड्स। पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, चलिए पढ़ते हैं। पहला प्रश्न हमारा बोल रहा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी है 15 सेंटीमीटर है, वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब की दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। देखिए कौन कौन सा मान दे रखा है, सबसे पहले यहां पर हल करके लिख लीजिए। तो देखिए फोकस दूरी दे रखा है, एफ बराबर हमारा कितना दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर दे रखा है, और वस्तु की दूरी दे रखा है, u बराबर आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। देखिए फ्रेंड्स ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में फोकस दूरी और वस्तु की दूरी हमारा क्या रहता है, बाएं साइड में रहता है। तो बाएं साइड में रहेगा तो दोनों हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में, ठीक है। क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो दर्पण का हमारा सूत्र क्या होता है फ्रेंड्स, दर्पण का सूत्र होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग मान को रख देते हैं। देखिए 1/f, f के स्थान पर कितना है, -15 हो जाएगा, बराबर इधर कितना 1/v, इधर प्लस 1/u के स्थान पर कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। इसको हम लोग आगे हल करने जाएंगे फ्रेंड्स, तो 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 30 आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे क्या हो जाएगा, ये जो 1/30 है इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो माइनस है वो किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा फ्रेंड्स। 1/-15 है, फिर इधर आकर के प्लस 1/30 हो जाएगा, और इधर हमारा क्या रहेगा, 1/v हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। या तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 1/v को हम लोग इधर लिख सकते हैं, 1/v हमारा किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे हम लोग इसको हल कर लेते हैं। आगे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 30 एक कम 30 हो जाएगा, -30 प्लस 15 एक कम 15, और नीचे में हमारा कितना हो जाएगा, तो 15 गुणा 30 हो जाएगा। 15 गुणा क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करने जाओगे फ्रेंड्स तो ये हो जाएगा -15, और नीचे में हमारा है 15 गुणा 30, ठीक है।
ये 15 और ये 15 हमारा खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर में बच रहा है -1 और नीचे में हमारा कितना बच रहा है, 30 बच रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए ये किसका मान है, तो 1/भी का मान है फ्रेंड्स। आगे हम लोग भी का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पलट जाएगा। तो माइनस कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा। तो ये माइनस चिन्ह हमारा क्या बता रहा है फ्रेंड्स, कि प्रतिबिंब है वो कहाँ है, हमारा बाएं साइड में है। प्रतिबिंब है वो कहाँ है, हमारा आगे साइड में बन रहा है, ये हमारा बता रहा है फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा दूरी कितना हो जाएगा, तो 30 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। निश्चित रूप से क्या है, ये जो प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करने वाला प्रश्न है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटा करके अपना दूसरा प्रश्न लिखता हूं। चलिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं अपना दूसरा प्रश्न लिख लिया हूं। दूसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, वस्तु है वो दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की क्या है दूरी आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। इस बार का जो हमारा दर्पण है वो कौन सा दर्पण है फ्रेंड्स, इस बार का जो हमारा दर्पण है वो क्या है, उत्तल दर्पण दे रखा है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग हल करके लिखेंगे। देखिए क्या क्या दे रखा है, फोकस दूरी दे रखा है, एफ बराबर हमारा दे रखा है, एफ बराबर कितना है, 20 सेंटीमीटर है भैया। देखिए चूंकि ये हमारा उत्तल दर्पण है तो एफ का मान है वो हमारा ऋणात्मक नहीं होगा भैया, क्या होगा, धनात्मक रहेगा। ठीक है, वस्तु दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, u बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। और देखिए 40 सेंटीमीटर हो जाएगा भैया, और वस्तु हमारा किस में हो जाएगा, माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि वस्तु हमेशा क्या होता है फ्रेंड्स, बाएं साइड में रहता है, चाहे वो अवतल दर्पण रहे चाहे वो उत्तल दर्पण रहे। हम लोग दर्पण का सूत्र लिख लेते हैं। दर्पण का सूत्र हमारा क्या होता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा क्या है, दर्पण का सूत्र है। अब इसमें क्या कर लेते हैं, हम लोग मान को रख लेते हैं। 1/f का मान रखेंगे तो कितना, 20 सेंटीमीटर, इधर हो जाएगा हमारा 20, बराबर 1/v का मान तो दे नहीं रखा है, प्लस 1/u का मान कितना है, u का मान रखा है -40, तो इधर हो जाएगा हमारा -40। ठीक है, आगे हम लोग इसको हल कर देंगे। 1/20 बराबर 1/v प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 1/ कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग v का मान निकालेंगे तो इसको इधर ले आते हैं फ्रेंड्स। 1/v बराबर हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/20 प्लस 1/ क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग इसको हल करेंगे तो आगे हमारा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1/v बराबर हो जाएगा 20 और 40 का लघुत्तम कितना, 20 और 40 का लघुत्तम हो जाएगा 40। ठीक है, अब इस 40 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 20, तो 20 तो इधर भी है, 2 को हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 + 1। इस प्रकार से 1/v बराबर कितना, 3/40। v का मान हम लोग निकालेंगे भैया, v बराबर कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसको कटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 उतारेंगे, 3 × 9, फिर 1 बचेगा, दशमलव करके 3 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा प्रतिबिंब की जो दूरी है वो कितना निकल करके आ गया है, तो 13.33 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ गया है फ्रेंड्स। ठीक है, चूंकि इसका मान प्लस में आ रहा है तो हमें क्या दिखा रहा है कि जो प्रतिबिंब है भैया वो कहाँ पर बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है। यदि सामने में बनता तो क्या है, यहाँ पर माइनस आ जाता फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से क्या है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से आप क्या कर सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी, फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपना तीसरा प्रश्न लिख लिया हूँ। तीसरा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, एक दर्पण से वस्तु की जो ऊंचाई है वो 4 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो कितना है, 8 सेंटीमीटर है फ्रेंड्स। ठीक है, आपको क्या करना है, आवर्धन क्षमता ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल करके लिखिए भैया। हल करके हमारा क्या दिया गया है, तो वस्तु की ऊंचाई दे रखा है, u बराबर दे रखा है, u बराबर 4 सेंटीमीटर, और प्रतिबिंब की ऊंचाई v बराबर हमारा कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है फ्रेंड्स। ठीक है, चूंकि हमें आवर्धन क्षमता ज्ञात करने के लिए बोल रहा है तो आवर्धन क्षमता का हमारा सूत्र क्या है, आवर्धन क्षमता
आवर्धन क्षमता एम बराबर होता है हमारा फ्रेंड्स भी अपान यू। भी अपान क्या हो जाता है, यू हो जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का सूत्र रहेगा, लेकिन वस्तु है वो हमेशा माइनस में रहता है फ्रेंड्स, इसलिए माइनस माइनस कट जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग इसमें मान रख लेते हैं। भी का मान दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इधर रखेंगे 8, और यू का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इधर रहेगा हमारा 4। जब इसको हम लोग कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। तो निश्चित रूप से आप आवर्धन क्षमता ज्ञात करना भी सीख गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है फ्रेंड्स, और भी इसी प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटा करके अपना अगला प्रश्न लिखता हूँ फ्रेंड्स। चौथा नंबर का प्रश्न मैं अपना लिख लिया हूँ। चौथा नंबर का प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, तो यदि किसी गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या है 40 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, वक्रता त्रिज्या आपको दे रखा है, और क्या करना है, फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है फ्रेंड्स। फोकस दूरी क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए हल करके लिखेंगे हम लोग। फोकस दूरी बराबर हमारा क्या होता है भैया, तो फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। वक्रता त्रिज्या बटे क्या हो जाता है, 2 हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस प्रकार से एफ बराबर हमारा कितना हो जाएगा, आर का मान दे रखा है 40 सेंटीमीटर, और नीचे में हमारा 2 है। जब हम लोग इसको कटाने जाएंगे तो कितना निकल करके आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स। इस प्रकार से हमारा फोकस दूरी कितना निकल करके आ जाएगा, तो गुरुजी 20 सेंटीमीटर क्या है निकल करके आ जाएगा। निश्चित रूप से आप फोकस दूरी ज्ञात करना भी सीख गए होंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं क्या करता हूँ, अपना अंतिम प्रश्न क्या है लिख करके यहाँ पर समझाता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा है 5वां नंबर का। हमारा प्रश्न क्या दे रखा है, तो यदि किसी दर्पण की फोकस दूरी है 25 सेंटीमीटर, तो दर्पण की क्या ज्ञात करना है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इससे पहले पढ़े हैं उसी टाइप का प्रश्न है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमें फोकस दूरी ज्ञात करने के लिए बोल रहा था फ्रेंड्स, और यहाँ पर हमें क्या है, वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, देखिए एफ बराबर हमारा क्या हो जाता है, तो आर बटे 2 हो जाता है। एफ बराबर हमारा क्या है, आर बटे 2। चूंकि हमें वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, आर का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो इसको इधर ले आएंगे फ्रेंड्स। भाग में है वो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। आर बराबर हो जाएगा 2 गुणा एफ। ठीक है, तो आर बराबर हमारा 2, एफ का मान कितना हो जाएगा, तो एफ का मान दे रखा है 25 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारा आर का मान कितना निकल करके आ जाएगा फ्रेंड्स, तो 50 सेंटीमीटर निकल करके आ जाएगा। तो निश्चित रूप से दर्पण से बनने वाला जो प्रश्न है वो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आज के वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और एकदम शानदार तरीके से, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए।